चलिए बच्चों, वी हैव द क्वेश्चन। अभी मैंने एक लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चन किए थे तो क्लास काफ़ी लॉन्ग हो गई थी, तो इसमें जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। यानी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो 60 सेकेंड के बाद बीप करता है, यानी आवाज करता है। अनदर डिवाइस में बीप आफ्टर 62 सेकेंड, और दूसरा जो डिवाइस है वो 62 सेकेंड के बाद करता है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM। जब वो एक बार 10 बजे बीप करते तो उसके बाद कब करेंगे? देखिए बच्चों, एक एक क्या कहते हैं डिवाइस करता है 60 सेकेंड पे, एक 62 सेकेंड पे। जब भी आपको ये निकालना है कि वो दोनों एक साथ कब करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। चलिए निकालते हैं एलसीएम। नाउ द इलेक्ट्रिक डिवाइस, the electric device beep together at the LCM of 60 second and 62 second, यानी दोनों के एलसीएम के बराबर। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 60 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 62 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा एंड 2 1 जा, 3 एंड 1। ये तो ये प्राइम नंबर आ गया, 62 ही है ना? हाँ 62। चलिए एलसीएम कितना हो गया इनका? एलसीएम तो ये हो गया हमारे पास 60 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 62 के लिए 2 इंटू 31। चलिए निकालते हैं एलसीएम इनका। कितना हो गया? एक तो 2 हो गया मोस्ट मैचिंग नंबर, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। 2 2 जा 4 थे, 12 5 जा 60, 31 और 60 0 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 6 1 8 1, 0 6 8 1, यानी वो जो नंबर निकल गया है दैट इज 1860 सेकेंड। ठीक है ना? यानी इतने सेकेंड के बाद वो दोनों एक साथ बीप करेंगे। इसे मिनट में कर लेते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 60, 1860 डिवाइडेड बाय 60, 60 से डिवाइड कर दें, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, यानी 31 मिनट। अब अगर दोनों के दोनों 10 AM पर बीप करते हैं, अगली बार बीप करेंगे 31 मिनट पर। So the exact time at which both beep together after 10 AM is 10:31 AM, यानी 10:31 पर एक साथ बीप करेंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट, अगेन वी हैव द क्वेश्चन। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। यानी 3 डिफरेंट लाइट्स जो है ना, एक 48 सेकेंड, एक 72 सेकेंड और एक 108 सेकेंड पर मतलब कि चेंज होती हैं। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, अगर वो 8 बजे चेंज होती है तो अगली बार कब होंगी? तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से करना। इन 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद इन्हें मिनट और सेकंड में चेंज कर लेना, तो आंसर जो आएगा 7 मिनट 12 सेकंड आएगा। तो 8 बजे अगर दोनों ये ब्लिंक होती हैं तो अगली बार होंगी आफ्टर 8:07 एंड 12 सेकंड पर। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अनदर क्वेश्चन इज दैट 6 बेल कमेंस टोलिंग टुगेदर। 6 बेल हैं जो आपस मतलब कि बजना शुरू होती हैं एक साथ, एंड टोल एट एन इंटरवल, और वो किस तरह से बजती है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 8 10 एंड 12 मिनट रेस्पेक्टिवली। इतने टाइम इंटरवल को बजते हैं। वो कहते हैं 30 आवर में कितनी बार बजेंगी? तो द टाइम इन विच दे टोल्ड द
the minute in which 6 bell toll together is the LCM of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes। चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं कम। तो 2, 4, 6, 8, 10 and 12। चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 जा 3 जा 2 1 1 3 1 5 3 3 1 1 1 1 5 and 1 and 5 it become always 1। ठीक है। सो एलसीएम हो गया हमारे पास कितना, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120 यानी आफ्टर 120 मिनट्स दे विल टोल टुगेदर। ठीक है। तो 120 मीन्स दैट 120 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 2 hours। आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 hours they toll together and number of times they toll together in 30 hours। 30 घंटे में कितनी बार, 30 घंटे इवन नंबर 30/2 प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 यानी 16 टाइम वो टोलिंग करेंगे 30 घंटे, क्योंकि 2 घंटे में कर रही है तो 30 घंटे में कितना 16 टाइम करेंगे। चलो कम टू द नेक्स्ट। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन बच्चों। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। वो कहता है एक रूम है, ठीक है, उसकी सीलिंग पर यानी ये छत पर, उसकी छत के ऊपर टाइल्स बिछानी है और जो रूम है उसकी डायमेंशन है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो सबसे पहला सवाल यह है कि किस साइज की टाइल उस सीलिंग पर बिछेंगी। तो जो टाइल है जो सीलिंग के ऊपर बिछेंगी वो होगा मोस्ट मैचिंग, कि वो टाइल पूरी छत के ऊपर बिछ जाए। और वो नंबर कौन सा होगा, वो होगा HCF, मोस्ट मैचिंग नंबर HCF। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का HCF निकालकर ये पता करूंगा व्हाट विल बी द साइज ऑफ द टाइल। ठीक है। नाउ द HCF ऑफ, पहले हम कहेंगे लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम की लेंथ कितनी है 15 मीटर यानी 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर 1517 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द रूम की ब्रेथ कितनी है 9 मीटर यानी 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो 902 सेंटीमीटर। नाउ द साइज of the tile is equal to HCF of 1517 and 902। इनका HCF जो होगा ना वो होगा, चलिए इन दोनों का साइज क्या हो, किससे डिवाइड करें। चलो देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए अभी तक हमने क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब जैसे 1517 है इसमें टाइम लग जाएगा तो हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसका जो HCF निकाल रहा हूं वो डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूं। तो 9 1 9 902 आ जाएगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 1, ये बचे कितना 6। तो 902 फिर से 615 होगा 615 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 7 9 माइनस 1 8 और ये कितना बचा हमारे पास 8 माइनस 6 2, तो ये 615। इसे हम 2 टाइम कर लें बच्चों, 7 2 जा 14 1 कैरी ऑन 8 16 और 1 17
1 कैरी ऑन, 2 टू जा 4 5, माइनस करें ये बचा 1 और ये 11 है 41 बचा। 41 से 287 को डिवाइड करें जरा, 4 7 जा 28, ये तो 7 टाइम ही जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यानी HCF इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। ये 41 सेंटीमीटर हमारी टाइल की साइड आ गई, यानी स्क्वायर शेप में होते साइड ऑफ द टाइल 41 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द टाइल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द टाइल, एरिया ऑफ द टाइल 41 इंटू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। अब इस कमरे में, यानी जो कमरे की सीलिंग है उसमें कितनी टाइल बिछेंगी, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सीलिंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टाइल। सो नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ द टाइल का एरिया ऑफ द सीलिंग कितना बच्चों, 1517 इंटू 902 और 41 इंटू 41, बस 41 से 902 डिवाइड तो हो जाएगा, देखते कितनी बार होता है 41 से 902, 41 2 जा 84 हो गया, कितना 10 माइनस 4 6 बचा और 2, 41 1 जा 41, ये तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2, हाँ ये गड़बड़ है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या था 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 10 ये हो गया 82 हो गया। अब 2 टाइम ले लेते हैं, 41 ये हो गया 82, यानी 22, इससे से मैंने काटा 22 आ गया। अब 41 से 1517 को डिवाइड कर देते हैं, 41 से 1517, तो 4 या 12, 4 3 जा, ठीक है ना, 4 3 जा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 11 माइनस 3 8 बचा, 14 माइनस 2 2 बचा और 7, 41 7 जा 7 7 7 4 जा 28, 37, इसे डिवाइड कर तो 37 है, तो कितनी नंबर ऑफ सीलिंग मिलेगी, 37 इंटू 22, 37 इंटू 22, 7 2 जा 14, 3 2 6 7, ये 4 7 4 7 11 814 टाइल्स इसमें लग जाएंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ अब आपको अच्छी तरह आ गया होगा, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, प्लस इस पर बेस्ड मैंने प्रॉब्लम भी करा दी है और बाकी आगे क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा, फिलहाल तो इतना काफी है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।